तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वे तीनों फाइट को जीतने के बाद सेक्ट मास्टर के प्लेस में बैठ के दावत का मजा ले रहे होते हैं। जिसके बाद जो जिनो होता है वो तीनों को बताने लगता है कि जो हमारा युआन डोमेन है इसमें टोटल 10,000 फोर्स आती है, जिसमें मार्शल आर्ट सेक्ट, डिवाइन हॉल्स और डिवाइन प्लेस आदि आते हैं। लेकिन जो हमारा युआन डोमेन है यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वे लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ की फोर्स में आपस में लड़ाई होती रहती है इन रिसोर्स के लिए। और इन लड़ाइयों के कारण जो कल्टीवेटर होते हैं वे मारे जाते हैं, जिससे जो हमारा युआन डोमेन है उसकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है, जिसका फायदा उठाकर जो डीमन डोमेन है वो हम पर हमला करके हमें तबाह करना चाहता है। जिसके बाद जो इनु होती है वो किन्नान को बताती है कि युआन डोमेन में इस रिसोर्सेज की लड़ाई को रोकने के लिए डोमेन मास्टर ने एक रूल सेट किया है जिसे 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसमें होता यह है कि जितने भी 10,000 सेक्ट है वे सभी 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जितनी भी रैंकिंग आती है उसी हिसाब से उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रैंक पे आता है उसे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं और जो लास्ट रैंक पे आता है उसे सबसे कम रिसोर्सेज दिए जाते हैं। इसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि पिछले कई सालों से हमारा जो सेक्ट है वो इस रैंकिंग में सबसे लास्ट आ रहा है, जिस कारण हमें कल्टीवेशन के काफ़ी कम रिसोर्सेज मिलते हैं, इसीलिए हमारे जो डिसाइपल है अच्छे से कल्टीवेट भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर इस बार भी हम लास्ट आ गए तो हमारे सेक्ट को बंद कर दिया जाएगा और हमें कल्टीवेशन के कोई भी रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, तो इस बार हमें कुछ भी करके अपनी रैंकिंग को ऊपर लाना ही होगा। जो सुन के जो लिनो होती है वो थोड़ा पैनिक हो जाती है और वो बोलती है कि हम तीनों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि हम 10,000 फोर्स के साथ कंप्लीट कर पाए। मैं मानती हूँ कि किन्नान पावरफुल है, पर वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो 10,000 फोर्स के साथ एक साथ कंप्लीट कर सके। जो सुन के जो इनु होती है वो लिन से बोलती है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ कि इस चीज के बारे में डोमेन मास्टर भी जानते हैं कि एक साथ 10,000 फोर्स को कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन को सही करने के लिए जितनी भी 10,000 फोर्स थी उसको 10 वार जोन के अंदर डिवाइड कर दिया है और एक वार जोन के अंदर 100 फोर्सेस आती है, तो हमें केवल 100 फोर्सेस के साथ ही कंप्लीट करना होगा। जो सुन के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, हमें पूरी 10,000 फोर्सेस के साथ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल अपने वार जोन के अंदर जो 100 फोर्सेस है उन्हीं के साथ कंप्लीट करना होगा। तो ये तो आसान है, इसमें अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुन के जो जिनो होता है वो उनको बताता है कि केवल इतना ही नहीं, हर एक वार जोन के अंदर से जो टॉप 10 की रैंकिंग में आएगा उन सभी को फाइनल में भेजा जाएगा, जिन्हें की आपस में फाइट करने का मौका मिलेगा और उनकी जो रैंकिंग होगी उन्हें उसी हिसाब से और भी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे जो कमजोर सेक्ट है वो टॉप 10 की रैंकिंग में भी आ पाएंगे। जो सुन के जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर जिन, आपको डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अगर हम सभी मिलकर हार्ड वर्क करेंगे तो हम टॉप 10 की रैंकिंग में तो आ ही सकते हैं वार जोन में। जो सुन के जो जिनो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ब्रदर किन्नान तुम सही कह रहे हो, हम सभी को मिलकर हार्ड वर्क करना चाहिए और एक अच्छी रैंकिंग को पाना चाहिए। इसके बाद वे सभी खुश होते हुए बोलते हैं कि इस बार हम टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आएंगे। जिसके बाद जो इनु होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, आपके बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि इस पॉइजन के पीछे ड्रैगन हॉल का हाथ है, क्योंकि इस तरह के पॉइजन को केवल ड्रैगन हॉल ही बना सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ड्रैगन हॉल ने उन चारों एल्डर को अपनी साइड करके उनके द्वारा ही आपके शरीर में इस पॉइजन को डलवाया होगा। जो सुन के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरे अंदर जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे लगता है कि जो ड्रैगन पॉइजन हॉल है उसने उन एल्डरों को अपनी तरफ मिला के इस पॉइजन को मेरे अंदर डलवाया होगा, क्योंकि वे जानते हैं हमारी जो रैंकिंग है वो पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा नीचे आ रही है, तो इसीलिए वे मुझे मार के हमारे सेक्ट पर अपना कब्जा करना चाहते होंगे। जो सुन के जो लिनो होती है वो बोलती है कि वे चारों एल्डर तो काफी बड़े बेवकूफ थे, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज के लिए ही अपने सेक्ट मास्टर को पॉइजन दे दिया। सच में वे तो मौत ही डिजर्व करते थे। किन्नान, तुमने उन्हें मार के बिल्कुल सही काम किया है, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो सुन के जो यानियो होती है वो उसे बताती है कि वे चारों बेवकूफ नहीं थे, वे जानते थे हमारा जो सेक्ट है वो रैंकिंग में सबसे ज्यादा नीचे आता है और आज नहीं तो कल हमारा सेक्ट बंद ही हो जाता, तो इसीलिए उन्होंने उस ड्रैगन पॉइजन होल की बात को माना होगा और उन्होंने सेक्ट मास्टर को पॉइजन देने के बदले उनसे किसी अच्छी पोजीशन की भी डिमांड की होगी, क्योंकि वे जानते थे जो ड्रैगन पॉइजन होल है वो रैंकिंग में काफी अच्छा है और उसके पास कल्टीवेशन के रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। अगर वे वहाँ चले जाते तो उन्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेस मिलते।
जिसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब हमारा मेन मकसद जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना है और उसके बाद ड्रैगन पॉइजन हॉल में जाके सेक्ट मास्टर के लिए एंटीडोट लेके आना है, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि सेक्ट मास्टर का एंटीडोट ड्रैगन पॉइजन हॉल में है। जो सुन के किन्नान जो होता है वो उसके मजे लेते हुए बोलता है कि लगता है एल्डर ने तुम्हारे सर पे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है, जिससे अब तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन का भूत आ गया है। जो सुन के जो लीनो होती है वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब कल्टीवेशन करके ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मेरे साथ ऐसा हो। जो सुन के जो यानियो होती है वो भी बोलती है कि तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे भी कल्टीवेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना है। और उनकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है वो थोड़ा उदास होते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर यू से फाइट के दौरान जो मेरी असुरा स्वॉर्ड थी वो टूट चुकी है और डिवाइन रियलम में मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर कर सके। जो सुन के जो जिनो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी असुरा स्वॉर्ड जो थी वो इम्पेरियल रैंक का वेपन थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके मटेरियलों का मिलना डिवाइन रियलम में कोई इतनी बड़ी बात है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को रिपेयर करा सकता हूँ। जो सुन के जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जिन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि ब्रदर जिन, अगर आपने मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करा दिया तो मैं आपका एहसान अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जो सुन के जो जिन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग एक दूसरे की ही मदद करने वाले हैं और अगर आपके पास आपकी स्वॉर्ड नहीं होगी तो फिर आप हमारी मदद कैसे कर पाओगे। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये बंदे जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, ये भी किन्नान के लिए फ्यूचर में मुसीबत ही खड़ी करने वाले हैं। जिसके बाद वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, लेकिन आपकी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आपके पास कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर है। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि जब मैंने एल्डर यू को मारा था तो उन्हें मारने के बाद मैंने उनके पास से उसके स्पेशल ट्रेजर को ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर कर पाएगा या नहीं। जो सुन के जिन उससे बोलता है कि हाँ वो कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा था जब एल्डर यू ने उसका यूज किया था वो काफी पावरफुल है, तो उसका इस्तेमाल करके मुझे पक्का यकीन है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी जो असुरा स्वॉर्ड है वो पक्का रिपेयर हो जाएगी। जो सुन के किन्नान उसका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जो जिनो होता है वो भी वहाँ से खड़े होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, 1 महीने बाद 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इतना तुम्हारी स्वॉर्ड भी रिपेयर हो जाएगी, तो मैं तुमसे वहीं पर ही मिलूंगा। और इतना कहकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद किन्नान भी उन्हें जाते हुए अलविदा बोल देता है। इसके बाद जो लिनो होती है वो किन्नान के पास आकर उससे बोलती है कि किन्नान, तुम्हें उन्हें अपनी असुरा स्वॉर्ड और वो ट्रेजर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इन लोगों पर इतना भी ज्यादा यकीन नहीं है। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता जो कि मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर कर सके, तो इसीलिए मुझे इन लोगों पर यकीन करना ही होगा। लेकिन छोड़ो, अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी सबसे पहले तुम दोनों के पावर लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम दोनों अभी डेमिगोड रियलम में हो, तो तुम दोनों को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके क्वासीगोड रियलम में पहुंचना होगा, उसके बाद ही हम 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में जीत सकते हैं। अभी हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं, जिनमें से हमें पहली तो 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में उसको जीतकर अपनी रैंकिंग को ऊपर लाना होगा, नहीं तो हमारा सेक्ट बंद हो जाएगा। और दूसरा, हमें सेक्ट मास्टर के लिए ड्रैगन पॉइजन हॉल में जाके एंटीडोट ढूंढना होगा, क्योंकि सेक्ट मास्टर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो सुन के जो यानियो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार हम नहीं हारेंगे। जिसके बाद जो लिनो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें हम दोनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द क्वासीगोड रियलम में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो यानियो होती है वो बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और हम देखते हैं जो यानियो होती है वो क्वासीगोड रियलम में पहुंच चुकी होती है, जिसे जो किन्नान होता है वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि यानियो मुबारक हो, तुम अब क्वासीगोड रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हो। इसके बाद जो यानियो होती है वो खड़े होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे पूरे 1 महीने का टाइम लग गया क्वासीगोड रियलम पर पहुंचने में, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी क्वासीगोड रियलम के 2nd लेवल पर ही हो, तो क्या तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा है। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो एक कार्टून सा फेस बनाकर हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं पिछले 1 महीने से बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मैं 2nd लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अब तो मुझे ऐसा लगता है
कि मैं अपनी पूरी जिंदगी क्वासीगोरियलम के सेकंड लेवल पर ही रहने वाला हूँ। जो सुनकर जो यानियो होती है वो हंसने लगती है और उससे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखना तुम जल्दी ही सेकंड लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो चलो अब हम चलकर लिन को देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन में कितना इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जैसे ही यानियो लिन के पास पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही होती है और हम देखते हैं जो लिन होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है दीवार पर पंच कर कर। और उसे देख के जो किन्नान होता है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि लिन मुबारक हो, तुम भी अब क्वासीगोरियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी क्वासीगोरियलम पर इतनी जल्दी पहुंच जाओगी। जिनकी बातों को सुनकर जो लिनो होती है वो मुस्कुराने लगती है। तभी वो देखती है कि जो यानियो है वो भी क्वासीगोरियलम पे पहुंच चुकी है, जिससे देखने के बाद वो बोलती है कि सिस्टर यानियो मुबारक हो, आप भी क्वासीगोरियलम में पहुंच गई। इसके बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब हम तीनों क्वासीगोरियलम में पहुंच चुके हैं, तो अब 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में हम एक अच्छी रैंकिंग को ला पाएंगे। जो सुन के वे दोनों भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और बोलते है कि हाँ अब हम अच्छी रैंकिंग को अपने सेक्ट के लिए जरूर लेके आएंगे। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।